आज हम आपके सामने सेट रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सेट थ्योरी के अंतर्गत सेट रिलेशंस, समुच्चय संबंध, समुच्चय संबंध आप सभी जानते होंगे। संबंध के लिए कम से कम संबंध की जब हम बात करते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि मेरा उससे संबंध है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो दो आदमियों का होना जरूरी है। उसी प्रकार से समुच्चय में भी जब हम संबंध की बात करेंगे तो हमारे पास दो या दो से अधिक समुच्चयों का होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, सेट रिलेशंस में पढ़ाने जा रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं दो समुच्चय, कोई से भी दो समुच्चय ले सकते हैं, ए और बी या पी और क्यू, कोई भी दो समुच्चय या दो से अधिक समुच्चय पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे चैप्टर में, इस जो पूरा टॉपिक जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसमें दो या दो से अधिक सेट्स की बात होगी। तो पहला टॉपिक आ रहा है इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, तुल्य समुच्चय यानी पहला दूसरे के तुल्य है, सेम वही नहीं है लेकिन तुल्य है, सेम वही नहीं है लेकिन तुल्य है। तो दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो तभी दो समुच्चय क्या होंगे, तभी दो समुच्चय समान होंगे। अतः दो परिमित समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय होंगे यदि ए का कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल हो, Na इज इक्वल टू Nb। इसको प्रतीकानुसार A इज इक्विवेलेंट टू B पढ़ा जाता है और इस प्रकार से डिनोट करते हैं। प्रतीक में उसको A इज इक्विवेलेंट टू B के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे समुच्चय A समुच्चय B का तुल्य समुच्चय है बोलकर पढ़ा जाता है। सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B बोलकर पढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको इसको क्लियर करना चाहता हूं कि तुल्य समुच्चय को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो मान लीजिएगा कि A एक सेट है, कुछ इस प्रकार का एक सेट है हमारे पास, ये दिख रहा है आप लोग को, A B C D E, इस प्रकार से हमारे पास कोई सेट है। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 5 अवयव है, तो n ऑफ A इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से एक सेट है B, 2 3 5 7 9, तो इसमें भी कितने अवयव हैं, इसमें भी टोटल अवयवों की संख्या हो गई 5। तो स्पष्ट है कि Na इक्वल टू Nb, स्पष्ट है कि Na इक्वल टू Nb इक्वल टू 5। अतः सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, ऐसा बोलकर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से माना P इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, माना P इज इक्वल टू X इज सच दैट X शब्द फ्लावर का कोई अक्षर है, शब्द फ्लावर का कोई अक्षर है। दूसरा सेट है Q, X इज सच दैट X शब्द फॉलोअर, शब्द फॉलोअर का कोई अक्षर है। तो यहां पर n ऑफ p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p, वो कितना हो जाएगा C, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q, वो भी कितने हो जाएंगे 6। क्यों, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय में क्या क्या शब्द आने वाले हैं, F L O W E R, यही अक्षर आएंगे। अतः P इज इक्विवेलेंट टू Q, अतः हम क्या बोल सकते हैं, P इज इक्विवेलेंट टू Q। अब अगले सेट के ऊपर आ रहे हैं हम। अगला सेट है हमारा सेट नंबर 2, सेट रिलेशन में सेकंड है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब समान समुच्चय। समान समुच्चय किसके ऊपर बात कर रहे हैं, समान समुच्चय। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दो समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः वस्तुतः समान अवयव हो, अवयव जो हो वो समान हो। इसे हम A बराबर B द्वारा निरूपित करते हैं। सेट A इज इक्वल टू सेट B, इक्वल टू का साइन रहेगा, वहां पर इक्विवेलेंट था, यहाँ पर इक्वल। सेट A इज इक्वल टू B यदि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में उपस्थित है, तब A बराबर B होगा। यदि A और B समान समुच्चय नहीं है, यदि A और B समान समुच्चय नहीं है, तब A इज नॉट इक्वल टू B, ऐसा हम लिखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल से उसको क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ इक्वल सेट्स को। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक सेट दिया है A इज इक्वल टू, सेट में लिखा है 1 2,
तथा एक सेट है B इज इक्वल टू 2 1 1 2 1, तो यहां पर A इज इक्वल टू क्या है, B होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या जो है वो समान है, अवयवों की संख्या समान है। कैसे? तो 1 2, और इसमें कोई भी अवयव जो रिपीट होता है उसको 2 बार नहीं लिखा जाता, तो 1 बार लिखेंगे, तो इस प्रकार से दोनों बराबर है। माना P इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x शब्द इक्वलिटी में कोई स्वर है, और एक सेट है Q, x इज सच दैट x शब्द क्वालिटेटिव में कोई स्वर है, तब P बराबर क्या होगा, Q। तब P इज इक्विवेलेंट टू Q होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय में स्वर जो होंगे, स्वर वो E U A I ही हैं। फिर आता है हमारे पास तीसरा, माना P इज इक्वल टू, एक और सेट है तीसरा, P इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंग करता है n तथा x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहां पर देखिए x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, तो जब मैं यहां पर x स्क्वायर बराबर 2 करूंगा, फिर x बराबर प्लस माइनस √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, √2 नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों? x इज सच दैट x एक 5 भुजाओं का त्रिभुज है, 5 भुजा का कोई त्रिभुज नहीं होता, 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, तो यहाँ पर P बराबर Q होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय रिक्त है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय रिक्त है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कुछ नोट शीट के ऊपर पर चर्चा करते हैं, कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यदि A और B दो परिमित समुच्चय हो, परिमित मतलब फाइनाइट सेट हो, तथा सेट A इक्वल टू सेट B हो, तब Na बराबर Nb, अतः A इज इक्विवेलेंट टू B, तब Na बराबर Nb यानी उसके कार्डिनल नंबर बराबर हो, तब इक्विवेलेंट सेट होंगे दोनों, सेट A इज इक्वल टू सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, अर्थात दो परिमित समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु विलोम असत्य भी हो सकता है। परंतु विलोम क्या हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, यानी उल्टा, दो तुल्य समुच्चय सदैव समान समुच्चय होंगे जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए A बराबर 2 3 5 और B बराबर एक सेट लिया हमने 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3, अतः दोनों के दोनों क्या हुए, Na इज इक्वल टू Nb, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट हुए। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B, क्यों? क्योंकि 4 और 5 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं कि दो परिमित समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होते हैं, दो परिमित समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु दो तुल्य समुच्चय सदैव समान समुच्चय नहीं होते। अब हमारे पास तीसरा टॉपिक है सबसेट, तीसरा टॉपिक है सबसेट उप समुच्चय। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट के अंतर्गत इसका प्रयोग बहुत बार होता है, मॉडर्न अलजेब्रा में सबसेट बहुत बार आता है। जब भी हम सेट थ्योरी की बात करेंगे या ग्रुप समूह की बात करेंगे तो हमको सबसेट बहुत ज्यादा कष्ट देता है। तो सबसेट क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेंगे, आप लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बार बार इसको समझाना मुश्किल है एकदम छोटा सा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा सबसेट क्या है। माना A और B कोई दो समुच्चय हैं, माना A और B कोई दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय होगा, तब समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय होगा यदि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है। प्रतीका अनुसार इसको इस प्रकार से गणित की भाषा में लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिग्नल ऐसा होता है, संकेत A इज सबसेट ऑफ B के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे सेट A इज सबसेट ऑफ B बोलकर पढ़ते हैं, जिसे सेट A इज सबसेट ऑफ B बोलकर पढ़ते हैं, या समुच्चय A समुच्चय B में अंतर्विष्ट है ऐसा पढ़ते हैं। अंतर्विष्ट तो ध्यान देंगे, अंतर्विष्ट मतलब समाहित है, समाहित है। गणितीय रूप में इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ B इंप्लाइज दैट सेट में x बिलोंग करता है A इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है B, x बिलोंग करता है A इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है B।
यदि समुच्चय बी, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है, सबसेट यहां तक खत्म हो गया, अब यहां पे उल्टा आ रहा है, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए को, यदि समुच्चय बी समुच्चय ए को अंतर्विष्ट करता है, उल्टा हो रहा है, समुच्चय बी समुच्चय ए को अंतर्विष्ट करता है, या समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है, सुपरसेट, यहां एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नाम है सुपरसेट, तब समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय होता है। सुपरसेट का डेफिनेशन है, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी हो, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी हो, यदि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, तब समुच्चय बी इधर वाला समुच्चय बी समुच्चय ए का सुपरसेट कहलाता है, सुपरसेट उसमें से निकला हुआ कहलाता है, इसे बी सुपरसेट ऑफ ए लिखते हैं, सेट बी सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट का साइन ऐसा होता है, सुपरसेट का साइन ऐसा है, सबसेट का साइन ऐसा है, प्रतीकानुसार बी सुपरसेट ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं, यदि समुच्चय ए में कम से कम, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से तीसरा टॉपिक चालू हो रहा है, यदि समुच्चय ए में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित है, समुच्चय में कम से कम एक ऐसा अवयव उपस्थित है जो समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है, जो समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है, तब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं आ रहा हूं आपको सबसेट के एग्जांपल समझाने के लिए कि सबसेट कैसे डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया मेरे द्वारा, माना a इक्वल टू, एक सेट है a इक्वल टू 2 3 5 और एक सेट है b इक्वल टू 1 2 3 5 6, इसमें देखिए 2 3 5 है, इसमें 1 2 3 5 6, यहाँ पर दो एलिमेंट ज्यादा है, 1 और 6। तो चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, अतः ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए ए जो होगा वो इसका सबसेट है। यहाँ 1 बिलोंग करता है बी को, परंतु 1 बिलोंग करता है ए को, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए को बिलोंग करता है क्या, तो ए को बिलोंग नहीं करता, अतः बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। इस एग्जांपल से अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं सेकंड एग्जांपल आपके लिए लेके आता हूं। यहाँ पर देखिए, माना a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यहाँ पर 5 अवयव है, ए ई आई ओ यू, और एक सेट है b इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। यहाँ पर क्या हो रहा है, i बिलोंग करता है a को, i बिलोंग करता है a को, लेकिन b में है क्या i, परंतु i बिलोंग नहीं करता है b को, अतः a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है। पुनः फिर से देखते हैं अपन, इसी को b बिलोंग करता है b को, यहाँ पर b बिलोंग करता है b को, परंतु b बिलोंग नहीं करता है a को, अतः b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, यानी यहाँ पर a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। ये एक एग्जांपल था कि दोनों ही किसी के सबसेट नहीं है। तीसरा, माना एक एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से ले रहा हूँ, इसको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों तरीके से सिखाएंगे। माना p इज इक्वल टू x इज सच दैट x शब्द स्कूल के अक्षरों का समुच्चय, स्कूल के अक्षरों का समुच्चय है, q एक इस प्रकार का सेट है, x इज सच दैट x शब्द स्कॉलर के अक्षरों का समुच्चय, तब रोस्टर विधि से p के सेट में क्या क्या आ जाएगा, SCHOL आएगा, ठीक। स्कॉलर q के सेट में क्या क्या आ जाएगा, SCHOLAR आ जाएगा। स्पष्ट है, p इज सबसेट ऑफ q, क्यों, क्योंकि p के सभी अवयव q में है, इसलिए p इज सबसेट ऑफ q, परंतु q इज नॉट अ सबसेट ऑफ p, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a और r इसमें नहीं है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं है।